तो आज सभी की नजरें अयोध्या पर टिकी है, राम की नगरी पर टिकी है, क्योंकि दीपोत्सव कार्यक्रम लगातार चल रहा है। कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। इससे पहले राम की पैड़ी पर लाखों दिए एक साथ जगमगाए। लेजर एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। तो अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है। 3 तस्वीरें जगमग हुई राम की पैड़ी। एक साथ 9 लाख दियों को प्रज्वलित किया गया। इसके अलावा अलग मठ मंदिरों में 3 लाख और दिए प्रज्वलित किए गए, यानी कि रिकॉर्ड एक नया बना राम की नगरी अयोध्या के नाम, क्योंकि एक साथ 12 लाख दिए जले, जहां 9 लाख दिए प्रज्वलित हुए राम की पैड़ी पर। दूसरी तस्वीर, भव्य लेजर शो का आयोजन किया गया। यहां राम की पैड़ी पर स्थित प्राचीन इमारत पर बाकायदा राम कथा को उकेरा गया। तो ये तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त राम की नगरी अयोध्या से। तो ये तस्वीरें देखिए, लाइटिंग की अद्भुत बेहतरीन लेजर लाइट के जरिए बीच में भगवान श्री राम का प्रतीक यानी कि धनुष और आतिशबाजी भी हो रही है। ये तस्वीरें देखिए, आतिशबाजी राम की पैड़ी पर स्थित इमारतों के ऊपर से आसमान में रोशनी बिखेरती यह आतिशबाजी की तस्वीरें आप देखिए। तो एक तरफ लेजर लाइट जगमगा रही, तो दूसरी ओर आतिशबाजी हो रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार जिस तरीके से तस्वीरें राम की नगरी अयोध्या से सामने आ रही है। विहंगम दृश्य देख सकते हैं आप। क्या तस्वीर, जिसकी कल्पना कोई नहीं किया होगा, लेकिन राम की नगरी में उनकी कल्पना साकार हो रही है। जमीन हो या आसमान, हर जगह रंग बिरंगी रोशनी दिखाई दे रही है। और अयोध्या से हमारे साथ सहयोगी अविनाश सिंह जुड़े हैं, साथ ही साथ यतिमा चेतनानंद जी धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रही हैं। अविनाश, आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यतिमा चेतनानंद जी, क्या किसी ने कल्पना की होगी ये तस्वीर अयोध्या से निकलकर सामने आएगी कभी? क्योंकि लगातार नहीं, देखा जाए साल दर साल तस्वीर और बेहतरीन होती जा रही है। जी राहुल जी, सतत 500 वर्षों का जो संघर्ष है सनातनियों का, उन्होंने अपने भगवान राम के लिए जो संघर्ष किया है, उसका अलौकिक दृश्य आज अयोध्या में देखने को हम लोगों को मिल रहा है। और हम सभी उस अनुभूति को कर सकते हैं जो बेटा ये कभी आज जिस तरीके का दृश्य हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके की अलौकिक दृश्य है, वो हमारे संघर्ष का परिणाम है। 500 सालों तक सनातनी को भगवान श्री राम के है। आज उसकी सबके सब पता चला जाएगा। जैसे जैसे वर्ष दर वर्ष बीतते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये दृश्य और अलौकिक होना है। अभी तो बहुत भव्य दृश्य हम लोगों को देखने बाकी हैं। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा दृश्य है और बहुत ही शुभकामनाएं हैं आप सभी को दीपावली की, प्रकाश के इस पर्व की। और देखिए, योगी आदित्यनाथ जी खुद एक संत हैं, वो जानते हैं कि भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की के अयोध्या लौटने की जो खुशी है, उसको किस तरीके से, उस भावना को किस तरीके से व्यक्त करना चाहिए, तो वही आज हम सबके समक्ष है। और मुझे लगता है कि पूरा देश के देशवासी हर्ष में है और आनंद में की अनुभूति कर रहे हैं, आनंदित है इस दृश्य से। क्योंकि भगवान राम किसी एक व्यक्ति के नाम नहीं है, वो तो पूरे तीनों लोकों के राम है, तीनों लोकों के आधारशिला है और सबके मन में राम बसते हैं। तो आज जो दृश्य है वो देश के वासियों के लिए आनंदित करने वाला दृश्य है। उससे प्रफुल्लित है हम लोग, सभी लोग आनंद की अनुभूति को महसूस कर रहे हैं। वाकई हर्षोल्लास देखा जा रहा है, चाहे अयोध्या हो या देश का कोई दूसरा कोना, सबकी निगाहें, हर एक की निगाहें अयोध्या पर टिकी। अविनाश का रुख करता है। अविनाश, क्या कुछ तस्वीर अब
क्योंकि लेजर एंड साउंड शो, दीपोत्सव यानी कि जब राम की पैड़ी पर दीप जगमगाया और एरियल व्यू जो देखने को मिला, वाकई अलौकिक दिव्य ये तस्वीरें। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। देखिए, अयोध्या में दीपोत्सव का ग्रैंड शो अभी भी जारी है। जो लेजर शो था और जो दिए जलाने का कार्यक्रम था वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन इस वक्त जमकर आतिशबाजी चल रही है अयोध्या में। राम की पैड़ी के ठीक सामने जो सरयू का पुराना पुल है वहीं पर आतिशबाजी का आयोजन किया गया है। और चूंकि पहले से ये प्लानिंग की गई थी कि इस बार जो लेजर शो होता है और जो दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है उसके साथ साथ इस बार एक ऐसी आतिशबाजी की जाएगी जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे। तो कह सकते हैं कि अभी भी जो दीपोत्सव का पूरा महोत्सव है वो जारी है, क्योंकि जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं ये राम कथा पार्क है। चूंकि अब से थोड़ी देर पहले हम सभी लोग राम की पैड़ी में मौजूद थे, जहां पर लेजर शो के माध्यम से एक अद्भुत प्रस्तुति दी गई। और देखिए, सबसे बड़ी राहुल बात ये है कि जितने लोग राम की पैड़ी में मौजूद थे उससे दोगुने ज्यादा लोग इस वक्त जो राम की पैड़ी है, चूंकि उस वक्त भीड़ वहां पर इतनी ज्यादा हो गई थी कि प्रशासन को मजबूरन लोगों को बाहर रोकना पड़ा। नहीं तो अगर सभी लोगों को वहां पर जाने की अनुमति दे दी गई होती तो वहां पर कोई हादसा हो सकता था। तो आप समझिए दीपोत्सव को लेकर लोगों में कितना क्रेज है। और सबसे अहम बात यह है कि जो अयोध्या के लोग तो हैं ही, उनमें कह सकते हैं कि तकरीबन 60% से ज्यादा लोग ऐसे थे जो बाहर से सिर्फ और सिर्फ इस दीपोत्सव को देखने के लिए आए थे। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से दीपोत्सव अपने आप में एक ग्रैंड शो बनता जा रहा है और जिस तरीके से आज दीपोत्सव के माध्यम से जो यहाँ पर प्रस्तुति दी गई है, लोग उसे सालों तक याद रखेंगे। हालांकि सरकार का ये कहना है कि दीपोत्सव की जो भव्यता है साल दर साल बढ़ती जाएगी। आने वाले समय में भी सरकार की ये कोशिश होगी कि इस दीपोत्सव को और ज़्यादा ग्रैंड और ज़्यादा भव्य बनाया जाए। और आपने देखा कि किस तरीके से चाहे हम रामकथा पार्क से जब मुख्यमंत्री का संबोधन हो रहा था या फिर राम की पैड़ी से जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दीपोत्सव एक ऐसा माध्यम है जो न सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम करता है बल्कि अयोध्या की जो एक विशिष्ट पहचान है उस पहचान को और ज्यादा निखारता है। और शायद यही वजह है कि सरकार की प्रतिबद्धता इस दीपोत्सव को लेकर और ज्यादा बढ़ती जा रही है। चूंकि आतिशबाजी अभी भी जारी है राहुल, और माना जा रहा है कि काफ़ी देर तक ये आतिशबाजी चलने वाली है। और जो लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ऐसा विहंगम दृश्य उन्होंने इससे पहले अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। तो ये है अयोध्या की बदली हुई तस्वीर। अयोध्या के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा राहुल, क्योंकि कुछ साल पहले तक जब हम लोग आते थे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अयोध्या को देखकर ऐसा लगता था कि अयोध्या जंजीरों में जकड़ी हुई है। लेकिन अब अयोध्या चूंकि अपनी आज़ादी का जश्न मना रही है, अयोध्या के ऊपर जो कह सकते हैं कि एक बाउंडेशन था, कहीं ना कहीं एक कानूनी जो एक बंदिश थी वो बंदिश खत्म हो चुकी है। और यही वजह है कि अब सरकार भी खुलकर इस आयोजन को ऊंचाई तक ले जाने की पूरी कोशिश कर रही है। जाहिर तौर पर यतिमा चेतनानंद जी, जो अयोध्या को बताया गया पूरी दुनिया में, लेकिन इस सरकार ने बता दिया कि वो अयोध्या नहीं, अयोध्या तो ये है। जी, वास्तविक स्वरूप में आज अयोध्या को हम अयोध्यापुरी के दर्शन कर रहे हैं और यही वास्तव में अयोध्या थी। लेकिन पिछले 500 वर्षों में जिस तरीके से अयोध्या का चित्रण पूरे विश्व में किया गया, वो भारत की छवि को बिगाड़ने का कार्य कर रहा था। और उसके पीछे बहुत सारी ऐसी ताकतें थी जो नहीं चाहती थी कि भारत की छवि विश्व के पटल पर साफ और सुथरी हो। वो दिखाना चाहती थी कि भारत एक ऐसा देश है जो सांप्रदायिकता के लिए, जो दंगों के लिए, जो जिहाद के लिए जाना जाता है। लेकिन इस सब को नकारते हुए देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम जहां आता है, जहां भगवान श्री राम का नाम आता है, तो संघर्ष स्वतः उससे जुड़ जाता है। क्योंकि जहां जब ये भी बताना चाहिए अयोध्या राम की नगरी है, लेकिन मानवता की मिसाल प्रभु श्री राम है। परिवार का आधार क्या होना चाहिए वो प्रभु श्री राम के आचरण से पता चलता है। राहुल जी, मैं सामाजिक समरसता क्या होती है वो प्रभु श्री राम से आप सीखिए। जी, भगवान श्री राम ने जिस तरीके से वनवास, जितना कार्यकाल उनका वनवास का रहा, उसमें उसी ने उनको वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनाया। क्योंकि घर से तो वो एक राजकुमार की तरह से निकले थे, तन पर भगवा धारण कर कर। जब वो वनवास के अपने दौरे पे गए, उस समय उनका जो व्यक्तित्व था उसको दुनिया ने पहचाना। उन्होंने छोटे छोटे भीलों को,
वानरों को, ऐसे आदिवासी लोगों को इकट्ठा किया जो समाज से कटे हुए थे, और उसको जोड़कर उन्होंने एक बड़ी सेना तैयार कर दी जिन्होंने अधर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए एक बहुत नींव के पत्थर की तरह कार्य किया। तो आज उसी संघर्ष की परिणति अयोध्या में देखने को मिल रही है। वास्तव में अयोध्या जब जानी जाती है तो अयोध्या इसी के लिए जानी जाती है, भगवान श्री राम का नाम जहाँ आता है। मैं वही बात कह रही थी राहुल जी, जो आप कह रहे हैं, भगवान श्री राम का नाम जहाँ आता है वहाँ मर्यादा में रहकर धर्म की स्थापना का काम करने वाले को भगवान श्री राम कहा जाता है। वहाँ परिवार से ज्यादा अपनी प्रजा को महत्व देने वाले को भगवान श्री राम कहा जाता है। वहाँ उन लोगों की दर्द, उन लोगों की पीड़ा को समझने का के नाम को भगवान राम कहा जाता है, जो समाज से कटे हुए, छूटे हुए, पिछड़े हुए चेतनानंद जी, एक चीज और जोड़ेंगे इसमें, त्याग। जी नहीं, त्याग के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है राहुल जी। त्याग के बिना देखिए, राजपाट को छोड़कर वनवासी राम हो जाना, जहाँ सब कुछ स्वयं करना था, उन्होंने जिन सुख सुविधाओं का त्याग किया, जिन सुख सुविधाओं को तिलांजलि देकर उन्होंने वनवासी होना स्वीकार किया। चेतनानंद जी, आप हमारे साथ जुड़ी और विस्तार से आपने चर्चा की इस दीपोत्सव की और भगवान मर्यादा श्री राम जी की। और अविनाश, लगातार आप नजर बनाए रखिए क्योंकि रामकथा पार्क में और भी कार्यक्रम आगे आने वाले हैं, जारी होंगे और आपसे तब भी जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे। यतिमा चेतनानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकते हैं कुछ पलों के लिए।